सलमान निजामी, क्या दिक्कत है अगर दंगाई या फिर अपराधी आरोपी कोई पकड़ा जाता है, उसके घर को चेक करने में क्या दिक्कत है कि इलीगल है या नहीं है, और उसे गिराने में? सलमान, देखिए मानक जी, हैरानगी की बात यह है कि दंगाई कौन है? फिर तो बिल्डोजर सबसे पहले योगी आदित्यनाथ पे ही उनके घर पे लगना चाहिए, जिनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज थे। खुद ही उन्हें अपने आप को जो है उससे बाहर कर दिया। अब मुझे बताइए, देश में क्या सिर्फ मुसलमान ही जो है प्रोटेस्ट करते हैं? क्या आसाराम बाबू के नाम पे दंगे नहीं हुए? क्या किसी दंगाई के घर पे बिल्डोजर चलाया आपने? और ये कौन सा कानून है? एक बच्ची जो है फातिमा, अगर वो आपके विरोध में बाहर निकली है और उसकी मां के नाम पे घर है, नोटिस के बाप को जाता है और जिसके नाम पे घर ही नहीं है। अब लॉ, कानून है, देश में अदालतें हैं, आप खुद ही एडवोकेट भी हैं, खुद ही जज भी हैं, खुद ही मुख्यमंत्री भी हैं, खुद ही प्रधानमंत्री हैं, फिर कहां मान रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट को? फिर कहां मान रहे हैं आप देश के कानून को? अगर मुसलमान सड़क पे उतरा है, पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है, कह रहा है कि मेरे नबी की गुस्ताखी हुई है और उसको अरेस्ट करिए। अब आप जो है कश्मीर में आपने 370 हटा दिया, वहां उनको कर्फ्यू में रखा, जेलों में भर दिया। मुसलमान जो है सीए पे प्रोटेस्ट करता है, उस वक्त भी आपने जेलों में भर दिया उनको, अभी भी वो कई मुसलमान जेल में। तो आप मुसलमानों को डरा के कि ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान अपनी आवाज नहीं रख सकता है, इजाजत ही नहीं है। हाँ, तो देश में एक बलात्कारी के समर्थक जो हैं सड़कों पे उतरते हैं, दंगे करते हैं, उन पे बुलडोजर नहीं चलता है, लेकिन नबी की गुस्ताखी जो करेगा उस पर आवाज उठाना अभी पाप है इस देश में। हम किस देश में रह रहे हैं? आवाज उठाना अलाउड है सलमान निजामी। इस पर आपकी मेरी पहले भी बहस हुई थी जब आप यहां आए थे स्टूडियो में। आवाज उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन पत्थर उठाना, आगजनी करना, पुलिस पर हमला करना, लोगों को घायल करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, यह कानून इजाजत नहीं देता सलमान निजामी। क्या किसानों ने जो है उनका जो एजिटेशन नहीं चला? क्या जाटों का जो है एजिटेशन नहीं चला? मूवी बनती है पद्मावती, उस पर कितना दंगा हुआ, और किस पे बुलडोजर, किसके घर पे बुलडोजर लगा? किसी पे नहीं लगा। और दूसरी बात यह है कि आप ये करके एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्रवोक कर रहे हैं। यही हाल कश्मीर में था। मैंने आपको, जब डीएसपी देविंदर अरेस्ट हुआ, उसने भी ऐसे बेकसूर लोगों के खिलाफ जुल्म किया था, उनको अरेस्ट किया था अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए। सरकार और कर्मचारी भी वही कर रहे हैं। आज वही कर रहे हैं। आप प्रवोक कर रहे हैं, युवाओं को भड़का रहे हैं कि जुल्म ऐसा हो कि वो मजबूर हो पत्थर उठाने के लिए। योगी आदित्यनाथ पे सैकड़ों मुकदमे थे, उन्होंने खुद ही सैकड़ों कहां से आ गए भाई? सैकड़ों कहां से? देखिए, गिनती के लिए कितने थे। खुद अपने आप को क्लीन चिट दे दी, अरे नहीं मैंने कोई बात नहीं की थी, मेरे पे कोई मुकदमा नहीं था। तो किसकी बात कर रहे हैं आप? किस मुंह से ये बोल रहे हैं कि भाई आप कानून को, आप तो खुद कानून को मानते नहीं। हमने सिर्फ आपको ये कहा कि अगर फातिमा के घर पे आपने बिल्डोजर लगाया, आप मुझे बताइए कि अगर जावेद साहब जो है वो कहीं, अभी तक सबूत कोई सामने नहीं आया उनका कि वो कहीं इन्वॉल्व थे, कोई विटनेस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि वो किसी दंगे में इन्वॉल्व थे, लेकिन आपने टारगेट किया उसको। मैं कह रहा हूं, अगर इलीगल प्रॉपर्टी किसी की है तो वो, जैसे हमारे भाई ने कहा, भाजपा का हेडक्वार्टर भी इलीगल है, उस पर भी कार्रवाई करिए। हम कहां कर रहे हैं इलीगल नहीं तो, लेकिन आप इसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को डरा रहे हैं कि आप आवाज नहीं उठा सकते, अगर उठाए तो घर हम तोड़ देंगे आप।